and welcome. Assalamu alaikum dear students and welcome today. Today is lecture 16 of chapter number 2 solving a biological problem. So we were discussing about study of malaria. Malaria एक प्रॉब्लम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं और ये बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करते हुए इस मलेरिया डिज़ीज़ के बारे में फाइंड आउट किया जाएगा कि ये मलेरिया जो डिज़ीज़ है ये किस तरह से क्योर की जा सकती है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, स्प्रेड कैसे करती है और कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस इसके बारे में हैं। अगर हम बात करें 2000 ईयर्स अगो फिजिशियंस, डिफरेंट फिजिशियंस जो थे, दे वर डिस्कसिंग अबाउट मलेरिया एंड दे वर ट्रीटेड मलेरिया विद सिंकोना अ ट्री विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मलेरिया। 2000 ईयर्स अगो जो फिजिशियंस थे वो विदाउट नॉलेज बस मलेरिया का एक सिंकोना ट्री है जो कि क्वेना से रिजेंबल करता है, उससे ट्रीटमेंट कर रहे थे, बट दे डिड नॉट हैव एनी knowledge about the cause of malaria. But after 200 years later, it was found that some diseases are caused by tiny living organisms. After this discovery, it also become believed that malaria too might be caused by some organisms, microorganisms. So 200 years later, कुछ फिजिशियंस ने, कुछ साइंटिस्ट ने ये बात बताई कि बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से हो सकती हैं और मलेरिया भी माइट भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होता हो। इन 1878 अ फ्रेंच फिजिशियन नॉन एज लेवरन बिगेन टू सर्च फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया। सबसे पहले लेवरन ने मलेरिया के बारे में स्टडी स्टार्ट की कि इसका कॉज ऑफ क्या है, कॉज ऑफ मलेरिया क्या है। ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम अ मलेरियल पेशेंट एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, देन ही नोटिस सम टाइनी लिविंग क्रिएचर्स। हिज डिस्कवरी वॉज नॉट बिलीवेबल बाय अदर साइंटिस्ट, सो इसके वर्किंग को अदर साइंटिस्ट ने बिलीव नहीं किया। सो 2 years later, after 2 years, another physician come forward and saw the same creature in the blood of another malarial patient. एक और फिजिशियन ने मलेरियल पेशेंट के ब्लड को टेस्ट किया तो उसने इसी तरह के लिविंग क्रिएचर को ब्लड में देखा। देन 3 years later, second discovery, the same creature were observed for the third time. थर्ड टाइम एक और फिजिशियन ने मलेरियल पेशेंट के ब्लड को टेस्ट किया और उसने सेम क्रिएचर ब्लड के अंदर देखी। देन दे सजेस्टेड दैट द ऑर्गेनिज्म वॉज गिवन नेम प्लाज्मोडियम, तो उन्होंने इस ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दिया। कुछ ऑब्जर्वेशंस तैयार की गई, ऑब्जर्वेशंस मलेरिया के बारे में। वो ऑब्जर्वेशंस ये थी, इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th century मैनी डिफरेंट कॉजेज ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड, बट at that time there were 4 major observations about malaria were conducted. First one, malaria and marshy areas have some relation. Quinine is an effective drug for the treating of malaria. Drinking the water of marshes does not cause malaria. Plasmodium is seen in the blood of malarial patient. ये तो 4 ऐसी ऑब्जर्वेशन थी जो की गई डिफरेंट, कि मलेरिया जो है वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा, मार्शी एरियाज़ का और मलेरिया का आपस में काफ़ी गहरा लिंक है। इसके लिए एक हाइपोथेसिस तैयार किया गया, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। एक हाइपोथेसिस तैयार किया गया, पहले ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की गई जो 4 ऑब्जर्वेशंस हैं मलेरिया से रिगार्डिंग। देन एक हाइपोथेसिस, एक स्टेटमेंट तैयार की गई, डैट वॉज प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। कब मलेरिया जो वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। उसके बाद कुछ डिडक्शंस तैयार की गई। वो डिडक्शन ये थी, वन ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस से एक डिडक्शन निकाली गई, दैट इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सनस इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कोज करता है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ये डिडक्शन थी। एंड देन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। नेक्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन का था, एक्सपेरिमेंट किए गए। उस एक्सपेरिमेंट करने के लिए ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट वर एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, और एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ग्रुप भी था। एज आई टोल्ड यू कि 2 ग्रुप एक टाइम पे काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप है। कंट्रोल ग्रुप के पास डैट ग्रुप हैड ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सनस वर ऑल्सो एग्जामिन। एक ही टाइम पे मलेरियल पेशेंट 100 एग्जामिन किए गए और 100 हेल्दी पर्सनस को एग्जामिन किया गया। एंड देन रिजल्ट्स केम, द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट शो डैट ऑलमोस्ट ऑल मलेरियल पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम, तमाम मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम था। बट दे ऑल्सो फाउंड दैट 7 out of 100 healthy persons also had plasmodium in their blood. 100 healthy persons जिनको कंट्रोल ग्रुप कंट्रोल कर रहा था, उनमें से 7 ऐसे पर्सन थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। वी नो डैट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन वॉज इन इंक्यूबेशन पीरियड, लेकिन वो प्लाज्मोडियम एक्टिव नहीं था, इंक्यूबेशन पीरियड में था। डैट पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें
वो स्लीपिंग पोजीशन में है, लाइक वो एंटर तो हो गया लेकिन अपनी एक्टिविटी, अपनी सिम्टम्स शो नहीं कर रहा, तो सो डैट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. द रिजल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव डैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो 100 हेल्दी एंड 100 मलेरियल पेशेंट्स के ऊपर किया गया था, ये बात प्रूव हो गई, हाइपोथेसिस प्रूव हो गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. एंड देन हम बात करेंगे एंड हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन. सो ये क्वेश्चन आता है इससे रिगार्डिंग कि किस तरह से प्लाज्मोडियम मैन में एंटर करेगा. इसमें हम देखेंगे AFA किंग एक फिजिशियन, एक बायोलॉजिस्ट है. ही डिड वर्किंग इन 1883 एंड ही मेड 20 ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया. उनमें से कुछ 3 ऑब्जर्वेशन जो बहुत फेमस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो ये हैं. नंबर 1, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इंडोर. People who slept under the fine nets were less likely to get malaria than those who did not use fine net. So third one, individuals who slept near smoky fire usually did not get malaria. ये 3 ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी. वो इंडिविजुअल जो के बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया ज़्यादा होने के चांसेस हैं, और वो लोग जो कि स्मोक के करीब हैं उनमें मलेरिया होने के कम चांसेस हैं, और वो इंडिविजुअल्स जो कि फ़ाइन नेट यूज़ करते हैं उसमें भी मलेरिया होने के चांसेस कम हैं. इस तरह से AFA किंग ने 20 ऑब्जर्वेशंस बनाई जिनमें से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट थी. फिर उसने एक हाइपोथेसिस तैयार किया. हाइपोथेसिस था प्लाज्मा